पानी के लिए कौन सा भगवान या कौन सा ऐसा ग्रंथ होगा जहाँ पे कहा गया होगा कि पानी पीने पे उसे मार दिया जाए या उसे शुद्ध कराया जाए? तो भगवान राम जी की जिसकी बात करते हैं वो खुद सबरी के झूठे बैल खाते हैं। आप ब्राह्मण हो के दलितों का साथ देंगे जिस तरह खिलाफ हैं, जो जिस तरह से शुद्ध किया गया वो जल गौमूत्र से, तो आप खिलाफ हैं किसके? सर नहीं बंटवाए धर्म, आप बंटवाए जात। और कुछ दिनों बाद वो दिन दूर नहीं भक्तों, यकीन मानिएगा आप भक्त लोगों कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप लोग ना कटोरा लेके भीख मांगने की कोशिश करो, क्योंकि वो पोस्टर बॉय का जो हाल हुआ है ना, ऐसे इन भक्तों के भविष्य का हाल होने वाला है। भक्तों देखो, ये तुम लोगों का भविष्य है कि तुम लोग अपनी युवा अवस्था के अंदर आप दंगों को सपोर्ट करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम पे रहेंगे, दलित और आपका स्वर्ण जातियों में बटे रह जाएंगे, पर एंड में आपका जो भविष्य है ना वही मोची की दुकान है। 5G नेटवर्क मोबाइल में चलाने से आप 5G नहीं बन जाते, आपको दिमाग से भी 5G बनना पड़ेगा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ जुनैद अंसारी, और आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपका भी दिल दुखे या कुछ ना कुछ सोचने में मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देश जहाँ चांद पे पहुँच चुका है, देश जहाँ नई नई टेक्नोलॉजियों के साथ जो है 5G नेटवर्क चलाने लगा है, वहीं एक ऐसी घटना, प्रेमचंद्र की वो किताब, जो मुंशी प्रेमचंद से उनकी किताब याद आती है जिन्होंने लिखा था ठाकुर का कुआं। वैसे ही एक घटना हुई, कर्नाटक की एक घटना है जहाँ पे एक दलित महिला ने पानी पिया। पानी पीने के बाद जो है उसकी टंकी को जो है शुद्धिकरण किया गया, आज के ज़माने में भी शुद्धिकरण किया गया गौमूत्र से। तो पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ हैं, हनुमान भक्त भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, खुद पंडित हैं, तो ये क्या सोचते हैं कि शुद्धिकरण कितना जरूरी है या नहीं है? पंडित जी पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय भीम, जय जोहार। सवाल उठता है पंडित जी, आज भी भेदभाव है क्या कहीं दलित और पंडित ब्राह्मणों के ऊपर? देखिए दलित और पंडित और ब्राह्मण की अगर आपने बात करी, देखिए भेदभाव नहीं है। भेदभाव जो है, जो आज की जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टियां हैं, उनकी विचारधाराओं पे ये देश चलने का कार्य हो रहा है। क्योंकि देखिए बाबा साहब के संविधान पे ना भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, जो संविधान से जो हमारा देश चलता है, जिस संविधान को खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उसी संविधान को खंडित करने के लिए, ठीक है, इस संघ की विचारधारा के रूप में जो देश जो चलाने की कोशिश करी जा रही है वो सरासर गलत है। जहां की हमारा देश, प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि 75वां अमृत उत्सव चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है। जब 75वां अमृतकाल चल रहा है, उस दरमियान में अगर आज भी इस देश के अंदर दलित और जात पात पे बात होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे मंशा और शंका होती है भारतीय जनता पार्टी की सोच पे और नीतियों। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये अंधभक्त, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आरएसएस वाले। तो मैं आज उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, राम जी को तो मानते हैं, मैं तो मानता हूँ सर, राम जी को तो मानते हैं ये लोग। जब राम जी ने शबरी के बेर झूठे खा लिए, तो क्या राम जी ने सोचा था कि वो दलित महिला है? और हाँ, जिसने रामायण लिखी, जिसने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तो क्या उस टाइम पे ये जो शूद्र और ये जो चीजें जो दलित चल रहा है इस टाइम पे, क्या कभी सोचा था? नहीं ना। एक दलित ने ही तो रामचरितमानस लिखी, और एक दलित के घर में जाके तो राम जी ने आपने बेर खाए थे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पर नहीं, ये चिंटू नफरती लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाली क्या दिखता है? दलित। इन सबको जब इनका बस नहीं चलता ना, क्योंकि अभी अब्दुल के जो नट और बोल्ट जो टाइट करने वाली बात होती है वो अब चल नहीं रहा बस, है ना। अब जो बस उन पे नहीं चला तो बेचारे दलितों को दबा लो, है ना, कल ओबीसीयों को दबाने आ जाना। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये लोग इतनी गंदी नफरत फैला देंगे इस देश के अंदर कि जो मैं आज देखना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2050 में हमारा देश नंबर 1 पे होगा। हमारा देश नंबर 1 पे तो होगा, पर निचले स्तर से होगा। तो आज में शुद्ध किया गया, शुद्धिकरण किया, गौमूत्र से शुद्ध किया गया। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी बड़े बड़े नेता हों, ठीक है, और मंत्रियों संतरियों, वो तो खुद कहते हैं कि गौमूत्र पीना चाहिए। वो खुद कहते हैं कि आपको अंधभक्त खुद मानते हैं कि जो गोबर है, महिला पानी पीने से कैसा अशुद्ध कैसे हो सकता है? देखिए ये तो विचार करने की कोशिश है ना, कि ये तो विचार करना चाहिए लोगों को कि आपकी मानसिकता किस लेवल पे जा रही है। वहीं जब हम आज उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि भारत की इकोनॉमी को डिजिटल बनाने की, जब हम उम्मीद करते हैं 5G चलाने की, जब हम बात करते हैं चांद पे जाने की, जब हम बात करते हैं कि चाइना और पाकिस्तान से लड़ने की, पर पानी पीता तो मार दिया जाता। पर वहीं पे देखिए आज वहीं पे देखिए इस देश के अंदर नफरतें जो स्टार्ट हुई थी हिंदू और मुसलमान से लेके, आज वो नफरतें फिर से जातिगत सीमाओं के अंदर ला दी गई है। इसके पीछे काम किसका है, किसका हाथ है इसके पीछे? ये सोचने का विचार है। ये सिर्फ और सिर्फ संघ की जो विचारधारा और मानसिकता के जो लोग हैं, जो इस देश को वो चिंटू लोग जो चलाना की कोशिश करना चाह रहे हैं, वो संभव नहीं है, वो हो नहीं पाएगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब ऐसी कभी घटनाएं आती हैं तो शर्म आनी चाहिए। इस देश की आज़ादी में बहुत से लोगों की कुर्बानियां हैं। इस देश की आज़ादी के लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जानें दी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंसानियत से खत्म नहीं हुआ है क्या भारत से? आप ब्राह्मणों को दोषी नहीं कर सकते। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। मैंने खुद ने संबोधन से पहले मैंने खुद ने जय भीम जय जोहार बोला, क्योंकि मैं मानता हूँ
मैंने संविधान पढ़ रखा है, मैंने किताबें पढ़ रखी हैं, और जो भी इस देश का जो पढ़ा लिखा जो युवा है वह इन सब चीज़ों को दरकिनार करता है। वो नहीं मानता जातिवादी के जो भेदभाव है उनको नहीं मानता। पर मैं वही एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये जो नफरत की जितने भी व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, एक बात बताइए, जाति समीकरण से ये लोग चुनाव के कैंडिडेटों को ढूंढते हैं। वोट तो दलित का चाहिए, लेकिन जब दलित पानी पिए तो फिर उसको मार दिया जाता है या फिर शुद्ध किया जाता है। तो एक बात और कहना चाहता हूँ सर कि वोट तो दलितों का चाहिए, ठीक, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, वोट दलितों का चाहिए, ठीक है, और वहीं दलितों को हिंदू भी बनाना है, दलितों को हिंदू भी बनवाना है, क्योंकि अकबर के नट बोल्ट टाइट करवाने हैं, है ना। तो पर अकबर के जब नट बोल्ट टाइट करवाने हैं, अब्दुल के जब नट बोल्ट टाइट करवाने हैं, तो इन्हें हिंदू बना दो। और वहीं वो दलित व्यक्ति, मैं दलित नहीं कहना चाह रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो राजनेताओं ने जो एक रूपरेखा बना दी गई है, तो अगर वो व्यक्ति पानी पीने जाता है तो उस शुद्धिकरण कर दो। क्या ये सही है? नहीं। आप ये देखिए कि हमारा देश जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर आके, हमारा देश आजादी से पूर्व जैसे चलता था कि अगर किसी दलित ने पानी पी लिया कुएं से तो उसे मारा जाता था, और आज भी राजस्थान में मारा गया। देखिए आज हो रहा है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो दलित का बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, जैसे अभी डासना के अंदर कुछ समय पहले घटना हुई थी कि एक मुस्लिम युवक बच्चा मंदिर में जाके पानी पी आया, नफरती चिंटुओं ने उसका क्या हाल किया वो सबको पता है। आज वैसे ही उसी प्रकरण के अंदर आपका कर्नाटक के अंदर जो हुआ है, जो ये घटनाक्रम हुई है, इससे सारी इंसानियत जातियां, जितनी भी इंसानियत है वो सारी की सारी शर्मसार हुई। आप एक ब्राह्मण है, जैसे पहले शुद्धिकरण सिस्टम, पहले गंगा जल, अब गाय के मूत्र शुद्धिकरण शुद्ध किया गया, तो क्या गाय का मूत्र, चलिए एक आस्था है, सारे आप लोगों का आस्था की बात है, लेकिन इस चीज में कैसे मानते हैं एक इंसान से बढ़कर है क्या? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब गायों की बीमारियां आई, कहाँ थी ये सरकार? ये जो गौमूत्र है और ये जो गायों के ऊपर जो राजनीति करने की जो बातें हैं, ये जितने भी हिंदू रक्षा दल हुए, चाहे ये आपका विश्व हिंदू परिषद हुआ, चाहे आपका बजरंग दल हुआ, चाहे आपका आरएसएस हुई, ठीक है, ये जितने भी दल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खाली गायों के ऊपर राजनीति तो कर रहे हैं। ये जो किया गया है, ये राजनीतिक करने के लिए, कर्नाटक के अंदर राजनीति करने के लिए एक कहते हैं ना स्टंट, एक ये स्टंट किया गया है, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सर, कि देश को नफरत में मत बांटो, देश को नफरत में मत बांटो। ये जो नफरतें जो चल रही हैं इसको मत बांटिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जितने भी लोग कर रहे हैं ऐसा कार्य, ये वही संघ की विचारधारा के लोग हैं जिनको लगता है कहीं ना कहीं कि ये सब चीज़ें करने से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। नफरत को मत बांटिए, तो इसी नफरत को मत बांटने में एक याद होगा आपको गुजरात का जो पोस्टर बॉय, जो हिंदू का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय जो वायरल किया गया था, मोची, यानी वो भी दलित परिवार से है। आज उनके हालात ये हैं कि वो कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल खोखला है, गरीबों का कुछ नहीं हुआ है, और मोदी जो मुझे सबसे बड़ा हिंदू बनाया गया, लेकिन आज मैं वही हूँ, कोई मिलने नहीं आया। तो क्या नफरत का अंत यही है? सर देखिए, नफरत का अंत तो क्या है? समाप्त। देखिए, नफरत अधर्म की जिस व्यक्ति ने अधर्म को समर्थन दिया, उस व्यक्ति का विनाश हुआ, चाहे वो कोई क्यों ना करण हो। करण ने अधर्म का तो साथ दिया था, है ना, तो विनाश हुआ नहीं हुआ। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो पोस्टर बॉय उस टाइम पे वो हिंदू वाले जो अपने हाथ में पोस्टर लेके चलता था, भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने, आपका हिंदू विश्व परिषद दल ने, सभी लोगों ने उसके पोस्टर का यूटिलाइजेशन किया। पर आज जब उसको जरूरत थी तो उसको अकेले खड़ा छोड़ दिया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भक्तों देखो, ये तुम लोगों का भविष्य है कि तुम लोग अपनी युवा अवस्था के अंदर आप दंगों को सपोर्ट करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम पे रहेंगे, दलित और आपका स्वर्ण जातियों में बटे रह जाएंगे, पर एंड में आपका जो भविष्य है ना, वही मोची की दुकान है और यही मोदी का विकास है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिसको लगता है गुजरात के अंदर गुजरात मॉडल है और जिसको लगता है कि गुजरात के अंदर आपका विकास हुआ है, तो मैं उसको कह देना चाहता हूं, गुजरात के अंदर अडानी पोर्ट है, अडानी पोर्ट के अंदर कई 1000 किलो ड्रग्स पाई जाती हैं, पर गुजरात पुलिस वहां जाती नहीं है, क्योंकि ये मोदी का आपका गुजरात मॉडल है। वहां पे गांजा 300 किलो गांजा पकड़ा गया, अभी रिसेंट में पकड़ा गया। क्या हुआ उसके ऊपर? कुछ हुआ? कोई कार्रवाई हुई? मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वो जो पुल टूटा, पुल के अंदर काफी लोग मरे, उसको क्या बता दिया गया? एक्ट ऑफ गॉड बता गया। पर भ्रष्टाचार से लिप्त जितने भी अधिकारी और मंत्री और विधायक थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर गुजरात मॉडल होता तो जो आए दिन वहां पे जो घटनाएं क्रम होती हैं वो नहीं होते। अगर गुजरात मॉडल होता तो जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो उस टाइम पे जो मोदी जी ने अपना विकास दिखाने के लिए जो पर्दे लगाए थे वहां पे, वो पर्दे नहीं लगाए जाते। अगर गुजरात मॉडल होता तो वहां पे जो देखिए बिरादरी की जो राजनीति है वो नहीं होती, पटेल समुदाय वगैरह करके, ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पे खोखले वादे किए गए हैं और खोखले वादों को मैं अभी कल एक वीडियो देख रहा था, वहां पे स्मृति ईरानी अपना संबोधन कर रही थी, तो वहां पे बैठी हुई महिला जो वार्डन थी, उस वार्डन महिला ने बोला कि देखिए मैं पहली बार बोल रही हूं और आप केंद्रीय मंत्री हैं, आज जब
गैस के दाम बढ़े हुए हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं बोलती? तो स्मृति ईरानी जी का जो जवाब था, उन्होंने क्या बोला उस महिला को बोला कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप लोगों के लिए इतना कर दिया कि जो उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिले थे उसमें 200 रुपए कम कर दिए। तो क्या आपने एहसान किया है क्या उस जनता के ऊपर? आपने उस जनता के वोट लिए, उसके बावजूद आप एहसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से हम इस पर आते राजनीति पे नहीं, सवाल यह है कि आज के जो युवा हैं सवर्ण जाति के, लगातार ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, दलित तो बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन आज जो हालात, हम 70 साल अमृत काल में पहुंच गए, लेकिन आज जो शुद्ध दलित जैसे बोला जाता है, दलित तो पानी पीने पे मार दिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है, क्या लगता है कि अभी भी उसी हालात में है क्या? सर मैं तो एक बात कह देना चाहता हूँ, और मेरे जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, मैं सभी से कह देना चाहता हूँ कि जात पात की जो राजनीति बनाई गई, और ये जो जात पात जो बनाए गए हैं वो हम ही लोगों ने बनाए हैं, हम ही आपस के लोगों ने बनाए हैं। इनकी बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, इन चीजों को तोड़ना पड़ेगा, और आप लोगों को उठना पड़ेगा। आप लोगों को इसलिए उठना पड़ेगा क्योंकि जब हाथरस के अंदर जब केस हुआ था ना, वो बलात्कार केस हुआ था, तो मैं देख रहा था कि कोई भी कुछ नहीं हुआ उस बिटिया के लिए, रातों रात एक लाश जला दी जाती है। क्यों? सिर्फ वो दलित थी। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा बाबा साहब की कि एकता में जो ताकत है उस एकता को बनाए रखिए, और कोई भी नेता अगर आपका ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ तो सबसे पहले छोड़िए, आप अपनी एकता बनाए रखिए। और दूसरी बात, मैं तो एक चीज और पूछना चाहता हूं, मेरा दिल बहुत ज्यादा আহিत होता है कि दलितों की ठेकेदार बनी बैठी मायावती जी किस कमरे में बंद है पता नहीं, अब तक उनका कुछ पता नहीं चलता, कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई संबोधन नहीं, कोई कुछ नहीं, दलित मरते रहे। पर हाँ, चुनाव के टाइम में हाथी उठेगा, और हाथी दलितों का हितैषी बनकर घूमता है। लास्ट में ये बचा, आप ब्राह्मण हो के दलितों का साथ देंगे जिस तरह से खिलाफ हैं, जो जिस तरह से शुद्ध किया गया वो जल गौमूत्र से, तो आप खिलाफ हैं? मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जिस भी व्यक्ति ने काम किया है सबसे पहले उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई। अगर सरकार निष्पक्ष रूप से चाहती है कि हाँ भाई सबका साथ, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ अगर भाजपा ये कहती है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार भाजपा की है वहां पे, क्योंकि सरकार का ही कर्तव्य है, ये आम जनता का कर्तव्य नहीं है कि वो जाके वहां पे ये सब करें। ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपने बोला कि आप ब्राह्मण हैं तो आप क्या इन लोगों का समर्थन करेंगे? सर मैं पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हाँ मैं हूं ब्राह्मण, ये मैं जात से हूं जो मुझे बताया गया है, पर मैं हूं तो इंसान ही। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने बोला ना कि देखिए चुनावी स्टंट में बड़े बड़े राजनेता उनके घरों में जाके खाना तो खा लेते हैं, पर वोट देने के बाद और लेने के बाद उनके घरों में नहीं जाते। मैं ये कहना चाहता हूं और आपके सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आपने अभी मुझे बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, देखिए मैं ब्राह्मण हूं, मैं हूं, पर मैं वो वाला ब्राह्मण नहीं हूं जो जात पात का फेर मानता है। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि आपको शुद्धिकरण कर देना चाहिए। सर मेरे को तो खुद के दोस्त हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है दलित क्या होता है। मैं तो आपको सीधा बोलना चाहता हूँ, ये जो राजनीतिक जो लोग हैं इन्होंने ये जातें बना दी, इन्होंने धर्म तक बंटवा दिए सर। और देखिए पहले बंटवाए धर्म, अब बंटवा रहे हैं जात, और कुछ दिनों बाद वो दिन दूर नहीं भक्तों, यकीन मानिएगा आप भक्त लोगों कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप लोग ना कटोरा लेके भीख मांगने की कोशिश करो, क्योंकि वो पोस्टर बॉय का जो हाल हुआ है ना, ऐसे इन भक्तों के भविष्य का हाल होने वाला है। और दूसरी बात सर, मैं खुल के तन मन और धन से मेरे दलित भाइयों, वो चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति हों, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल। साफ तौर पर देखिए ब्राह्मण हमारे साथ है, पंडित मोहित गौड़ थे, इनसे बातचीत की थी, क्या इनके अंदर भेदभाव है? लेकिन साफ तौर पर देखिए यही एक सोच है जो आगे बढ़ानी है। 70 साल हो चुके, कब तक हम जातिवाद आरक्षण इसी चीज़ के बीच में फंसे रहेंगे और शुद्धिकरण कराएंगे, या फिर घड़े में पानी पीने से एक बच्चे को मार दिया जाएगा? पानी के लिए कौन सा भगवान या कौन सा ऐसा ग्रंथ होगा जहाँ पे कहा गया होगा कि पानी पीने पे उसे मार दिया जाए या उसे शुद्ध कराया जाए? भगवान राम जी की जिसकी बात करते हैं वो खुद सबरी के झूठे पैर खाते हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है और देखने वाली, क्योंकि इंसान में जब तक हम इंसान नहीं देखेंगे तब तक जो है इंसानियत जो है आगे नहीं बढ़ेगी, और देश को आगे बढ़ने के लिए जाति धर्म और ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि हम 5G में प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश करना 5G नेटवर्क मोबाइल में चलाने से 5G नहीं बन जाते, आपको दिमाग से भी 5G बनना पड़ेगा।